हालेलुया। तो आइए वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, मेरी विशेष प्रार्थना है प्रभु जी, आज के वचन के ऊपर तो अपना आशीष दे प्रभु जी। जो लोग सुनेंगे उनको समझने के लिए तो सहायता कर। ये सब काम तो अपने पवित्र आत्मा के द्वारा करता है, इसके लिए मैं तेरे नाम को धन्यवाद देता हूँ। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आज का हमारा विषय है द राइज ऑफ एंटी क्राइस्ट। उसका अर्थ ख्रिस्त विरोधी, मसीह विरोधी का उदय। कैसे तैयार हो गया एंटी क्राइस्ट, कहाँ से आया, क्या करेगा, उसका एंट्री राजनीतिक मंच पर कैसे होगा, कैसे प्रवेश करेगा वो, कैसी परिस्थिति होगी, ऐसे कुछ चीजें आज हम देखने वाले हैं। आपने कई बातें इसमें से पहले सुनी भी होगी, कई आपके लिए नहीं होगी। तो आइए मैं एक वचन पहले पढ़ता हूं और फिर उसके बाद हम आगे जाएंगे। 5वें अध्याय तक हमने देखा है, आज मैं 6वां अध्याय पढ़ूंगा। तो आइए हम देखते हैं 6वां अध्याय। पहले 1-2 वचन मैं पढ़ रहा हूं। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उस 7 मोहरों में से एक को खोला और उस 4 प्राणियों में से एक का गर्जना का सा शब्द सुना, आ। मैंने दृष्टि की और देखो, एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए है और उसे एक मुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। आमीन, हालेलुया। अभी हम देखेंगे कि ये 6वें अध्याय में अभी हमने देखा कि 7 मोहरों वाली पुस्तक है। ये पुस्तक जो सिंहासन बैठा हुआ पिता परमेश्वर के हाथ में है, ये पुस्तक को मेमने ने अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने लिया। और पिछले रविवार को हमने देखा था ये 7 मोहरों वाली पुस्तक, उसमें से पहली मुहर यीशु मसीह ने अर्थात मेमने ने खोली। और जब उसने पहली मोहर खोली तो उसमें से एक सफेद घोड़ा, व्हाइट हॉर्स, निकला। उसके ऊपर एक व्यक्ति सवार था, अर्थात एक घुड़सवार था। अभी सवाल यह है कि यह व्यक्ति कौन है। कई लोग इसे गलती से यीशु मसीह बोलते हैं, मगर यह समझने की बात यह है कि यीशु मसीह उधर खड़ा है और उसने वो सील जो है, मुहर है, वो खोल दी है। वो मुहर खोलने वाला और मुहर का विषय एक ही साथ साथ नहीं बन सकता। आप समझ रहे? उसने मुहर खोली है, मुहर में से एक घुड़सवार निकला है, दोनों में एक ही नहीं है। यीशु मसीह ने खोला है और ये जो सफेद घोड़े के ऊपर जो सवार निकला है, तो सवाल यह है कि ये कौन है, ये घुड़सवार कौन है। सबसे पहली बात, ये यीशु नहीं है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, धर्मशास्त्र में ऐसा कोई वचन या ऐसा कोई प्रमाण नहीं दिया गया है कि 7 साल के महाक्लेश के शुरुआत में ही मसीहा जय प्राप्त करते हुए और विजय प्राप्त करने चला जाएगा। ऐसा बाइबल में कोई वचन नहीं है, कि कोई प्रमाण नहीं है। यह बात सही है कि ये 6वां अध्याय दूसरे वचन में जो श्वेत घोड़ा है, सफेद घोड़ा है, 19वें अध्याय और 11 वचन के आगे 21वें वचन तक एक श्वेत घोड़ा है, उसमें भी एक घोड़सवार है, पर ये दोनों में बहुत अंतर है। 6वें अध्याय में जो घुड़सवार है उसके सिर के ऊपर एक मुकुट है, परंतु 19 में जो घुड़सवार है उसके सिर पर अनेक मुकुट है। इस बात को समझना आवश्यक है। वो 19वें अध्याय में जो है, यहां पर जो बैठा हुआ घुड़सवार है,
उसके हाथ में धनुष्य है परंतु तीर नहीं है। याद रखें, क्या है? सिर्फ धनुष्य है। वहां पर जो घुड़सवार है उसके हाथ में कोई शस्त्र या अस्त्र नहीं है। वो जो घुड़सवार है वो प्रभु यीशु मसीह है। उसने जो वस्त्र पहना है वो खून में, लहू में, रक्त में डूबा हुआ वस्त्र पहना है और उसके मुंह से चौखी तलवार निकलती है। और वो क्या है? वो प्रभु यीशु मसीह है। और वो जो है वो क्या करेगा? वो तब तक नहीं आएगा, प्रकाशित वाक्य के जो महाक्लेश का समय का अंत आता है, वो 7 वर्ष के अंत में प्रभु यीशु मसीह हर्मगिदोन के युद्ध क्षेत्र में अपनी सेना के साथ आएगा। उस जगह का ये वर्णन है 19:11 से आगे। और उसके मुंह से जो चोखी तलवार निकलती है उससे क्या करेगा? वो शत्रुओं का नाश करेगा। और यहां पर जो घुड़सवार है 19वें अध्याय में, उसका नाम परमेश्वर का वचन है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह। तो फिर ये 6वें अध्याय में घुड़सवार कौन है? मैंने ये बात स्पष्ट कर दी। 6वें अध्याय में जो सफेद घोड़े पे सवार व्यक्ति है वो एंटी क्राइस्ट है, मसीह विरोधी है, ख्रिस्त विरोधी है। और 19वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह है। अब ये 6वें अध्याय में जो घुड़सवार है जो कि एंटी क्राइस्ट है, उसके सिर पर एक मुकुट है, अनेक मुकुट नहीं है। उसके हाथ में धनुष्य है, उसके हाथ में तीर नहीं है। उसका अर्थ यह है कि उसका प्रत्येक विजय रक्तपात रहित रहेगा, खून खराबा नहीं होगा। वो शांति के पुरुष के रूप में आएगा। इस बात को समझना आवश्यक है। वो अपनी कूटनीति, डिप्लोमेसी जिसको बोलते, कूटनीति के सहारे विजय प्राप्त करेगा। इस बात को समझ लो। एंटी क्राइस्ट आते आते लड़ाई नहीं करने वाला, सबको जीतने वाला नहीं है, बड़ी चालाकी से सबको अपने कब्जे में करने वाला है। कूटनीति, बड़ा राजनीतिज्ञ होगा वो, उसके द्वारा वो विजय प्राप्त करते जय पाता हुआ और भी जय प्राप्त करने के लिए निकल जाएगा। दानियेल की किताब 11वां अध्याय और 21वें वचन में ऐसे लिखा है कि वह शांति के समय अपनी चिकनी चुपड़ी बातों के द्वारा राज्य को प्राप्त करेगा। साफ साफ लिखा है, मीठी बातें, मधुर बातें, चिकनी चुपड़ी बातें करेगा और जय प्राप्त करेगा। इसलिए उसके हाथ में धनुष्य है क्या? उसके हाथ में धनुष्य नहीं है। उसका अर्थ खून खराबा, धनुष्य है, तीर नहीं है। उसके हाथ में धनुष्य है पर तीर नहीं है। तीर नहीं है उसका अर्थ क्या है? तीर छोड़ेंगे, तीर लगेगा, कोई मर जाएगा तभी खून आएगा। सिर्फ धनुष्य है, तीर नहीं। उसका अर्थ रक्तपात रहित विजय, विदाउट ब्लडशेड। डिप्लोमेसी, राजनीति, कूटनीति के द्वारा जय। चिकनी चुपड़ी बातें जो मैंने अभी 11:21 में पढ़ा। और 11:32 में एक और ऐसे ही वचन है, उनको वह चिकनी चुपड़ी बातें कहकर भक्तिहीन कर देगा। उसकी ये सब जो बातें हैं, उसका जो छल है, अपने चतुराई के कारण उसका छल सफल होगा और वह मन में फूल कर निडर रहते हुए बहुतों का नाश करेगा। 11:32 में लिखा है, फिर से पढ़ता हूं सुजन। उनको वह चिकनी चुपड़ी बातें कहकर भक्तिहीन कर देगा, उसकी चतुराई के कारण उसका छल सफल होगा और वह मन में फूल कर निडर रहते हुए बहुतों का नाश करेगा। यही 8:25 में भी लिखा है डैनियल में। ये जो है एंटी क्राइस्ट, ये रिवाइव्ड रोमन एम्पायर जिसको बोलते हैं, पुनर्स्थापित रोमी साम्राज्य जो है, उसके 10 राज्य उसमें रहेंगे। 10 राज्यों का प्रमुख रहेगा। ठीक से
याद रखिए, पुनर्स्थापित रोमी साम्राज्य के 10 राज्यों का प्रमुख हो जाएगा। अगर आप अखबार पढ़ते होगे तो आपको ये अच्छी रीति से मालूम है कि ये कहां से होने वाला है। मैं आगे चलकर आपको और बताऊंगा, जिसको हम यूरोपीय समुदाय बोलते हैं, यूरोपियन यूनियन, जिसकी शुरुआत 1950 में हो गई थी। अभी उसने आकार लिया है, जो मैं आगे चलकर बताऊंगा। उसमें से 10 राज्यों का प्रमुख ये बनने वाला है। आगे चलकर आप उसके टाइमिंग का अंदाज लगाने के समय ये हम 13वें और 17वें अध्याय में भी देखेंगे। बेसिकली याद रखो, शैतान क्या है? झूठ का बाप, झूठ काम करने वाला, चालाकी और नकल करने वाला व्यक्ति है शैतान। तो ये जो उपस्थित घुड़सवार जो है, ये उपस्थित स्वार जो है, ये कोई नहीं बल्कि नकली मसीहा है। इसको याद रखिए। इसीलिए उसको हम मसीह विरोधी कहते हैं, विरुद्ध मसीह, ख्रिस्त विरोधी, एंटी क्राइस्ट, नकली है ये, इसलिए उसको ऐसा कहा गया है। वो अंतरराष्ट्रीय स्टेज पर मतलब आने के लिए वो क्या क्या करेगा, कैसे उसका आना, अभी स्टेज पर आके सब चीजें हाथ में लेने के लिए आप जानते हैं कि सारे जगत में आके सब चीजों को अपने वश में लाने के लिए इतनी आसान बात नहीं है लाना। तो ये क्या करेगा? ये इस्राएल के साथ 7 वर्षीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर करेगा। एक पीस ट्रीटी होगी, 7 इयर्स शांति समझौता। उसके ऊपर ये क्या करेगा? दानियल 8:27 के अनुसार ये जो मसीह विरोधी है क्या करेगा? ये सही करेगा। तो इससे क्या होगा, फायदा क्या होगा, इससे कैसे आगे बातें बढ़ेगी? ये समझौता इस्राएलियों को उनके राष्ट्र के संघर्ष, याद रखे एंटीक्राइस्ट का उदय होते समय सबसे बड़ा युद्ध जो होगा वो इस्राएल का होगा। थोड़ा मैं आपको साइड ट्रैक नहीं कर रहा हूं, मगर उसी के विषय में बोल रहा हूं कि जो तीसरा विश्व युद्ध होगा वो रशिया और इस्राएल के बीच में होगा। और उसमें क्या होगा? रशिया पूरा नाश हो जाएगा और इस्राएल जीतेगा। तो उस समय सभी युद्ध की बातें चलती रहेगी, मगर एंटीक्राइस्ट स्टेज पर आने से पहले तीसरा विश्व युद्ध होगा और उसमें रशिया और उसके साथ में जितने लोग रहेंगे सब के सब मारे जाएंगे। बाइबल में कहा है, यहेजकेल की किताब में, जो हथियार जलते रहेंगे वो 7 साल तक जलेंगे। उसका अर्थ, अगर ये महाक्लेश के समय में विश्व युद्ध शुरू होगा तो 1000 साल के राज्य में तो हथियार जलते नहीं रहेंगे। मैं आपको एक प्रेयर पॉइंट देता हूं, हमारा जो देश है भारत या हिंदुस्तान, वो रशिया के साथ होगा। आप मध्यस्थी की प्रार्थना कर रहे कि हिंदुस्तान के सभी लोगों का उस युद्ध में नाश ना हो, क्योंकि इस्राएल के साथ रशिया युद्ध करने के लिए जाएगा, भारत भी रशिया के साथ जाएगा। विश्वासी भाई और जो लोग प्रभु के गिने चुने लोग हैं उस समय जिंदा रहेंगे, क्योंकि एंटीक्राइस्ट आने से पहले ही होने वाला है। मंडली तब तक पृथ्वी पर रहेगी। तो आप मध्यस्थी की प्रार्थना हमारे देश के लिए करते रहे। एक प्रेयर पॉइंट मैं आपको दे रहा हूं। तो ये सुरक्षा का विश्वास दिलाएगा इस्राएल को, ये सबसे बड़ी बात है। सभी चीजें इस्राएल के सेंटर, इस्राएल रहेगा, उसके अवती भवती आजू बाजू में चलती रहेगी। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, इस्राएल को MFN का दर्जा देगा। MFN क्या है? मोस्ट फेवर्ड नेशन, अत्यधिक कृपा पात्र राष्ट्र बनाएगा। मतलब इस्राएल के लिए सब सहूलत मिल जाएगी। और ये ऐसा एंटीक्राइस्ट जब स्टेज पे आएगा, आने के लिए ये सब काम करेगा, इस्राएल को कहेगा कि मैं तुमको MFN, अत्यधिक कृपा पात्र राष्ट्र का दर्जा दिला। और जब युद्ध वगैरह शुरू हो जाएंगी, चीजें ऐसे युद्ध के बादल आ जाएंगे, संसार में और दुनिया में जितने यहूदी है वो सब यहूदी इस्राएल में वापस आने का प्रयत्न करेंगे। तो ये जो है एंटीक्राइस्ट या मसीह विरोधी, इस्राएल लोगों को अपने देश में पहुंचने के लिए, वापस लौटने के लिए सहायता करेगा। इस्राएल लोगों का एक ड्रीम है,
द ड्रीम दैट दे हैव चेरिश्ड, क्या है वो? एक सपना है कि उनको अपना मंदिर बनाने का है। तो ये क्या करेगा? ये एंटी क्राइस्ट जो है, मसीह विरोधी, मंदिर को फिर से जो बनाने का है, इस्राएल का जो स्वप्न है, ये साकार करने की प्रतिज्ञा करेगा। और वो ख्रिस्त विरोधी जो है एक आर्थिक विश्वव्यापी कार्यक्रम चलाएगा। याद रखिए, व्यापार के द्वारा कई देशों को आप एक साथ ला सकते हैं। करेंसी, जैसे अभी यूरोपीय समुदाय सबकी करेंसी यूरो एक हो गई है, लोगों को एकत्र लाना है तो उनके जो चलन है करेंसी, उसको एकत्र एक करना पड़ता है। और इसी रीति से वो संपूर्ण विश्व को एक करने का प्रयास करेगा। और मेन बात यह है कि संसार के व्यापार पर वो नियंत्रण करेगा। व्यापार बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय 16-17 वचनों में लिखा है। और दानियल का 17वां सप्ताह, जैसे मैंने आपको स्पष्ट करके बताया, दानियल का 17वां सप्ताह से पहले उसको अंतरराष्ट्रीय मंच पर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति आके सभी चीजें अपने हाथ में लेके इस्राएल के साथ करार नहीं कर सकता है। ये करार करने से पहले एंटी क्राइस्ट को खुद को पावरफुल, सामर्थ्य बनना चाहिए। इसलिए उसका जो आगमन है पहले ही हो जाएगा, पर वो एंटी क्राइस्ट के रूप में नहीं, वो शक्ति प्राप्त करता रहेगा। हस्ताक्षर इस्राएल के साथ करने के बाद पश्चात वो क्या करेगा? अपने वाचा को तोड़ देगा, अपना करार तोड़ देगा। तब उसका असली रंग, अर्थात उसका असली स्वभाव, नेचर, स्वभाव सामने आएगा। और रेविलेशन, प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय पहले वचन के अनुसार वो पशु बन जाएगा। पशु आप समझते, और पशु का स्वभाव भी कैसा है वो भी आप जानते। तो जब वो वाचा तोड़ देगा, कब तोड़ेगा? 7 साल के बीचों बीच, 3.5 वर्ष के बाद। तो अगले 3.5 साल जो है वो बहुत भयंकर बन जाएगा, पशु बन जाएगा वो। इसीलिए उसको द ग्रेट ट्रिब्यूलेशन बोलते, महाक्लेश का समय। मगर याद रखिए, 7 साल का महाक्लेश का समय शुरू होने से पहले मंडली, कलसिया, दुल्हन अर्थात हम लोग पृथ्वी पर से उठा लिए जाएंगे। आमेन, हालेलुया। उठा लिए जाएंगे। स्वर्गरोहण, मेघारोहण, रैप्चर, जो भी बोलो, मगर उसमें शामिल हो जाओ। आमेन, हालेलुया। ये बड़ी पृथ्वी पर से कलसिया जा चुकी होगी। आगे ये जो ख्रिस्त विरोधी या मसीह विरोधी है, या विरुद्ध मसीह है, या एंटी क्राइस्ट है, ये संभावना है सीरिया से आएगा। ये तो दावे के साथ कोई बोल नहीं सकता, क्योंकि बाइबल में जितना दिया है उतना ही हम आपको बता सकते हैं। कोई एकदम ऑथेंटिकली ऐसा बोल नहीं सकता है। आप समझ गए? एक 2-4 वचन में आपको पढ़ के हो सकता है उसका जन्म हो सकता है उसका जन्म आ भी गया होगा। हो सकता है उसका जन्म अभी हो भी गया होगा। हो सकता है वो अपनी योजना बनाता होगा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह कभी भी आ सकता है। इसलिए हो सकता है, पॉसिबिलिटी मैं आपको बता रहा हूं। पर एक बात है जो अभी तक समय का निर्देश नहीं दिखा रही है, वो है रूस और इस्राएल का युद्ध। कृपा करके इसको याद रखें, अभी तक उसकी शुरुआत नहीं हुई है। एक वस्तु और एक व्यक्ति जो है वो उसको जागतिक राजमंच पर आने से रोकता है। 2 चीजें मैंने आपको बताई, एक वस्तु है और एक व्यक्ति है। उसका जन्म हुआ होगा, वो अपनी योजना भी बनाता होगा। तो वो वचन मैं आपको पढ़ के बताऊं तो आपकी समझ में आएगा। थिस्सलुनीकियों की दूसरी पत्री, 2 अध्याय 6 और 7 वचन में पढ़ता हूं। अब तुम उस वस्तु को देखिए, एक वस्तु, उस वस्तु को जानते हो जो उसे रोक रही है, कि वह
अपने समय में प्रकट हो, क्योंकि अधर्म का भेद अभी भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर न हो जाए वह रोके रहेगा। एक रोकने वाला है। यहां हम वो रोकने वाले को देखते हैं, एक रोकने वाले को देखते हैं। यहां दो चीजें मैंने आपको बताई, एक वस्तु और एक व्यक्ति। ये वस्तु कौन है? ये वस्तु मंडली है, कलसिया है, चर्च है। और ये व्यक्ति कौन है? पवित्र आत्मा है। ये दो व्यक्ति उसको आने से अभी रोक रही है। अभी उसमें से एक मंडली चली जाएगी, स्वर्गारोहण हो जाएगा, मेघारोहण हो जाएगा, उस समय पवित्र आत्मा भी हटाया जाएगा, तब एंटी क्राइस्ट का मार्ग साफ हो जाएगा। इस बात को आप समझ जाओ। ये जो मैंने अभी वचन पढ़ा उसमें वो दिया हुआ है। अभी सबसे बड़ी बात है कि एंटी क्राइस्ट क्यों आएगा, ख्रिस्त विरोधी क्यों आएगा? जब एंटी क्राइस्ट का आगमन होने का है, उस समय सबसे बड़ी समस्या होगी युद्ध, गड़बड़ी और युद्ध के कारण आने वाली मुसीबतें। सभी लोग उस समय क्या करेगा? सबसे बड़ी आवश्यकता क्या होगी? शांति। लोग शांति के लिए ढूंढेंगे। शांति बोले तो पीस, किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूं मैं, शांति। लोग शांति को, और ये सब संसार जो है एक ऐसा शक्तिमान नेता का इंतजार करेगा कि जो उनको शांति देगा, और ये सारे सवालों का एकमात्र जवाब बनकर एंटी क्राइस्ट सामने आएगा, ख्रिस्त विरोधी प्रकट होगा। आमेन, हालेलुया। इस बात को आप समझ जाओ कि वो क्यों आएगा। पॉइंट नंबर 3, वो कहां से वो आता है? बाइबल में इसका एकदम एक्यूरेट उत्तर नहीं है, पर कहां से नहीं आता ये मैं आपको बोल सकता हूं। वह रोम से नहीं आएगा, वह रशिया से नहीं आएगा, वो जर्मनी से नहीं आएगा। विद्वान लोग ऐसा सोचते हैं कि वो बाबुल से अथवा परिवर्तित सीरिया से आएगा। ये विद्वान लोगों का सोचना है, बाइबल में क्लियरली बताया नहीं, फिर भी थोड़ा सा हम अंदाज और रास्ता तो निकाल सकते हैं। एक दो वचन मैं आपको पढ़ के बताऊं तो आपकी समझ में आएगा। दानियल की भविष्यवाणी में एक क्लू, एक सुराग मिलता है हमको कि ये कहां से आएगा। दानियल की किताब 11वां अध्याय 36 से लेके 45 वचनों में ये बताया कि अंत के समय, वही बीच वाला भाग में पढ़ रहा हूं, अंत के समय का उत्तर का राजा और ख्रिस्त विरोधी दोनों एक ही है। भविष्यवाणी में उत्तर का जो राजा है, और इस भविष्यवाणी में उत्तर के राजा को सीरिया के राजा में उसका उल्लेख किया गया है। इस बात को आप समझ जाइए। उत्तर का राजा और सीरिया के राजा एक ही है, ऐसा बताया गया है। ये सारे 36 से 45 वचनों का सारांश मैंने आपको बताया। दानियल की 7वीं किताब में के अनुसार ख्रिस्त विरोधी कहां से आएगा? 7वें अध्याय में दिया है 10 राज्य है। मैंने बताया रिवाइव्ड रोमन एम्पायर, पुनर्स्थापित रोमी साम्राज्य में जो यूरोपियन यूनियन का भाग है, अभी 10 राज्य जो होंगे उसमें से क्या होगा? उसमें से एंटी क्राइस्ट आने वाला है। आमेन, हालेलुया। अभी दानियल की 8वें अध्याय में क्या, अभी कितने राज्य बताए? 10 राज्य बताए। अभी दानियल के 8वें अध्याय में कहा गया है कि इन 4 राज्यों में से वो आएगा। पहले कितने बताए थे? 10। कौन से थे वो?
यूरोपियन यूनियन, पुनर्स्थापित रोमी साम्राज्य, रिवाइव रोमन एम्पायर, पुनर्स्थापित रोमी साम्राज्य के 10 राज्यों के में से एक में आएगा। अब ये 8वें अध्याय में दिया है कि 4 राज्यों के नाम दिए। कौन से है वो? ग्रीस, उसको कहा गया है यूनान, इजिप्ट जिसको कहा गया है मिस्र देश, सीरिया और तुर्की। तुर्की बोले तो एशिया माइनर, तुर्की का अर्थ है एशिया माइनर। इन 4 में से आएगा। ये चारों भी पुनर्स्थापित रोमी साम्राज्य के भाग है। उसमें से 10 में से 6 निकल गए, 4 ही राज्य रह गए। मेरे ख्याल से आपकी समझ में आ रही बात, 4 ही राज्य रह गए। अभी दानियल के 11वें अध्याय में हम अभी जैसे मैंने आपको बताया कि उत्तर के राजा के रूप में वो सीरिया से आएगा। अब ये 3 भी निकल गए, एक ही उत्तर का राजा, सीरिया का राजा एक ही है, वो एंटी क्राइस्ट है। पहले 10 थे, बाद में 4 हो गए, अभी एक ही रह गया, सीरिया का राजा। मैं फिर भी कह रहा हूं कि हो सकता है, मैंने दावे के साथ तो नहीं बोला कि उसको सीरिया से ही आना है। नो, व्हेन इट इज नॉट क्लियर। ड्यूटरोनॉमी 29:29 में ऐसा बताया गया है, द थिंग्स विच आर रिवील्ड दे बिलोंग टू अस। जो बातें बाइबल में स्पष्ट रीति से कही गई है वो हमारे लिए है। एंड द थिंग्स विच आर हिडन दे बिलोंग टू गॉड। तो हो सकता है कि यह आया होगा। इस प्रकार से 9 राज्यों से आने की संभावना मिट जाती है, एक भाग रह जाता है, एक राज्य, वो है सीरिया। अभी वह कौन है? मतलब एंटी क्राइस्ट, ख्रिस्त विरोधी कौन है? अगर आप देखेंगे थोड़ा आगे चलकर 7वें अध्याय में कि प्रकाशित वाक्य के मध्य में 1,44,000 इस्राएली लोग सुसमाचार का प्रचार करते हैं। ये कौन है 1,44,000 लोग? इस्राएल की कितने गोत्र है? 12 गोत्र। हर 12 गोत्र में से 12,000 लोग, 1,44,000 हो गए। परंतु आपको अगर याद होगा, इफ्राइम और मनश्शे जो 2 बेटे थे यूसुफ के, उनको याकूब ने अलग से इसके साथ आशीर्वाद दिया और यूसुफ को वैसे ही दिया। तो कितने हो गए टोटल? 14। 14 में से 12 ही इस्राएल के गोत्र है। फिर कौन से 2 नहीं है 1,44,000 में? विद्वानों का कहना है कि वह दान वंश से आएगा, क्योंकि इस्राएल के जो 12 वंश जो है, जो 1,44,000 है, उसमें दान और इफ्राइम नहीं है, जो कि याकूब के बेटे थे। इफ्राइम यूसुफ का था और दान याकूब का था, और उनके बदले में लेवी और मनश्शे आ जाते हैं और यूसुफ ऐसे ही है। तो कितने बाहर निकल गए? इफ्राइम और दान। क्यों बाहर निकल गए? ये मूर्ति पूजा करने वाले लोग थे, इस्राएल के थे। अगर आप पढ़ेंगे न्यायों की किताब 18वां अध्याय, पहले राजाओं की किताब 11वां अध्याय और होशिया की किताब 4था अध्याय, तो उसमें लिखा हुआ है कि ये मूर्ति पूजा में ज्यादा झुक गए थे, उसकी तरफ ज्यादा चले गए थे। फिर भी ये वहां प्रचार करने के लिए नहीं है। उसका अर्थ 1000 वर्ष के राज्य में यहेजकेल की 48वें अध्याय में फिर से हम उनको देखते हैं। परमेश्वर दयालु है, ये लोगों को फिर से लेता है। आमीन, हालेलुया। अभी मैंने कहा कि वो दान वंश से आने की संभावना है। 2 वचन मैं आपको बताता हूं। प्रारंभ की किताब 19वां अध्याय 16वां वचन और यिर्मयाह की किताब 8वां अध्याय 16वां वचन पढ़ता हूं मैं। याकूब ने दान के विषय में क्या कहा? वह मार्ग में का एक सांप और रास्ते में का एक नाग है। मूसा ने इसके विषय में क्या कहा? दान तो बाशान से कूदने वाला सिंह का बच्चा है। अब ये सिंह का बच्चा यहूदा के वंश के सिंह के सामने खड़ा हो जाएगा, ऐसा विद्वानों का कहना है। मतलब कोई किसी की कोई चीज की हम गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि बाइबल में जितना स्पष्ट रीति से बताया वही हम देखेंगे। पर हम स्पेकुलेट तो जरूर कर सकते हैं, अंदाज तो लगा सकते हैं कि क्या होगा। आमीन।
पर मैं कौन कौन नहीं है ये मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहली बात, वो पोप है क्या? नहीं, पोप एंटीक्राइस्ट नहीं होगा। निम्रोद होगा क्या? नहीं। एंटियोकस एपिफेंस सीरिया का क्रूर राजा, वो नहीं। यहूदा इस्करियोत नहीं। हिटलर नहीं। स्टालिन नहीं। किसी का पुनर्जन्म नहीं होगा। वह शैतान का अवतार भी नहीं होगा या शैतान की संतान भी नहीं होगा। वह कोई आत्मा भी नहीं होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्या करने वाला है? क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा वो मारा जाएगा, आत्मा को मारा नहीं जाता। तो एंटीक्राइस्ट कौन होगा? एक मनुष्य होगा। इस बात को आप समझ जाओ। पुनर्जन्म लिया हुआ शैतान का अवतार, शैतान की संतान या कोई ऐसा आत्मा नहीं होगा, क्योंकि आत्मा को मारा नहीं जाता है। तो हम जस्ट क्विकली देखेंगे कि ख्रिस्त विरोधी जो है उसके क्या क्या नाम है, एंटीक्राइस्ट के बाइबल में क्या क्या नाम लिखे। केवल मैं थोड़े नाम आपको बता दूं। दानियल की पुस्तक में उसको छोटा सिंह कहा गया है, लिटिल हॉर्न, याद रखे। क्रूर दृष्टि वाला राजा, प्रधान, स्वेच्छाचारी राजा, पाप का पुरुष, विनाश का पुत्र, अधर्मी, विरोधी मसीहा, पशु। पशु जो ये शब्द है बाइबल में, उसको 30 बार के ऊपर पशु कहा गया है। अभी ख्रिस्त विरोधी जो है एंटीक्राइस्ट, उसका चरित्र कैसा होगा? थोड़े से हेडलाइंस देख के हम चले जाएंगे। पॉइंट, बड़े बोल बोलने वाला, प्रकाशित वाक्य में लिखा है। बड़ी बड़ी बातें करने वाला, बड़ा कूटनीतिज्ञ, महान उद्योगपति, महान अर्थशास्त्री, महान सैन्य शासक, बड़ा सैन्य शासक रहेगा वो, बड़ा भौतिकवादी रहेगा, बड़ा बुद्धिवादी रहेगा, बड़ा विश्वास त्यागी और नास्तिक रहेगा। पशु के रूप में वो अपना जो चरित्र है महाक्लेश के अंतिम 3.5 साल में वो प्रकट करने वाला है। इस बात को आप समझ जाओ। तो अभी जो है थोड़ा सा मैं आपको अभी बता दूं, यूरोपियन यूनियन की शुरुआत जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1950 के आसपास शुरू हो गई, अभी उसने आकार लिया है। यूरोपीय महासंघ बन चुका है। आप देखिए घड़ी किसकी तरफ निर्देश कर रही है। एंटीक्राइस्ट जो जो विरुद्ध मसीह जो जो इलाके पर राज्य करने वाला है, वो पहले यूएसएसआर में थे। यूएसएसआर का अर्थ सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन 1990 में गिर गया, मतलब टूट गया, विघटन हो गया। क्यों? क्योंकि उसके अंडर कम्युनिस्ट लोगों के अंडर ये इलाके रहते थे। तो एंटीक्राइस्ट के राज्य में वो कैसे आते? यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय महासंघ तैयार हो गया। सोवियत यूनियन या रशिया, उसका भी विघटन हो गया। इसका अर्थ अब यह है कि विश्व इतिहास का सबसे बड़ा धोखा जो है एंटीक्राइस्ट, सबसे बड़ा झूठ, आने का समय नजदीक आ रहा है। आमीन, हालेलुया। अभी आपके मन में यह सवाल आएगा, अगर उसको आना है और वो नजदीक आ रहा है, तो परमेश्वर उसको आने की अनुमति क्यों दे रहा है? एक खास कारण है उसका, जो मैं वचन पढ़ के आपको बताऊंगा। जिन लोगों ने सत्य जानकर उसका अस्वीकार किया, जिन लोगों ने मसीहा को जानकर उसको स्वीकार नहीं किया, अपनाया नहीं, और जो जानबूझ के दुष्टता की तरफ जा ही रहे, सबको दंड देने के लिए वो आने वाला है। मतलब परमेश्वर उसको आने की अनुमति दे रहा है। मैं वचन पढ़ूंगा, क्योंकि ये लोगों ने, सभी लोगों ने मसीह के महान सत्य का अस्वीकार किया है। वो वचन में पढ़ता हूं, थेसलोनियों की सेकंड थेसलोनियन चैप्टर 2 वर्सेस 9 to 12। थेसलोनियों की दूसरी पत्री, दूसरा अध्याय 9 से 12 वचन मैं पढ़ता हूं। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ्य, चिन्ह और अद्भुत काम के साथ
और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता, और इस कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ्य को भेजेगा ताकि वे झूठ की प्रतीति करे, और जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं सब दंड पाए। जो लोग झूठ को नहीं, सत्य को नहीं मानते, सत्य को नहीं अपनाते, असलियत का स्वीकार नहीं करते, वो झूठ को अपनाए, उनको दंड मिले, कड़क शासन मिले। इसीलिए परमेश्वर एंटी क्राइस्ट को आने की अनुमति देता है। याद रखिए एक बात मेरे प्रिय भाई बहनों, एक बात को आप याद रखो, अगर सत्य को नहीं फैलाया जाएगा तो याद रखे झूठ जरूर फैलता जाएगा। परमेश्वर, उसका वचन, सुसमाचार, नीतिमान चीजें, धार्मिकता की चीजें अगर आप नहीं फैलाएंगे तो गंदी चीजें, झूठ की चीजें, शैतान की चीजें फैली जाएगी और उसके द्वारा लोग भरमाए जाएंगे। इसलिए हमारा फर्ज है कि हम सत्य को समझेंगे और लोगों की तरफ पहुंचाना चाहिए हमें, ताकि वो दंड नहीं पाए। क्या सत्य है? प्रभु यीशु मसीह ही केवल सत्य है, मार्ग है और जीवन है, और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। तो जब हम जानते हैं सच्चाई को, हमें फैलाने की कोशिश करनी चाहिए। धार्मिकता की चीजें, राइचसनेस, नीतिमान, ये सब चीजें लोगों की तरफ फैलाना हमारा काम है। अगर हम नहीं फैलाएंगे लोग दंड पाएंगे। मैं आज आपके साथ एक सवाल छोड़ के आता हूं, आपका क्या निर्णय है? या आप डिसाइड करिए, आप सोच लीजिए, विचार लीजिए। प्रभु यीशु मसीह का आना नजदीक है और हो सकता है एंटी क्राइस्ट आने का समय और नजदीक आ रहा है, क्योंकि रूस का विघटन हो चुका है, सोवियत यूनियन का, यूरोपियन यूनियन तैयार हो गया है। कभी भी रूस इस्राएल का युद्ध शुरू हो सकता है। संसार में सब जगह अशांति, युद्ध, न्यूक्लियर वेपन्स, परमाणु हथियार, क्षेपणास्त्र, मिसाइल सब जगह लोग बना रहे, सब युद्ध की तरफ जा रहे। इस समय हमारा काम है कि हम सत्य को फैलाए, धार्मिकता को फैलाए, यीशु मसीह जो जीवन है उसको और सत्य को लोगों की तरफ पहुंचाए। ये हम करें तो स्वर्ग में तुम्हारा होगा बड़ा प्रतिफल, और ये लोगों को भी दंड पाने से तुम बचाओगे। आमीन। आइए अपने सिरों को झुकाए, हम प्रार्थना करें। प्रभु, तेरे वचन में तूने कहा कि तेरे वचन ही जीवन और आत्मा है। मेरी विशेष प्रार्थना है आज के वचन के ऊपर तो आशीष दे, लोगों के मन में तू कार्य कर कि जो लोग प्रभु जी सत्य को ग्रहण नहीं करते, धार्मिकता की चीजों को ग्रहण नहीं करते, उनका मन परिवर्तन होने दे, उनको बचने दे प्रभु जी, और एंटी क्राइस्ट आने के समय तक उनको यहाँ रहने की नौबत ना आए, प्रार्थना करता हूं। इसलिए प्रभु हमारे सभी लोगों को तू चेतावनी दे कि लोग सुसमाचार का प्रचार करें और प्रभु यीशु मसीह के बारे में गांव, गली, शहर, हर जगह जाके बताए। ऐसी प्रार्थना मैं करता हूँ। पिता परमेश्वर, आगे का समय तेरे हाथ में सौंप देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।